So, hello friend, we are going to start about Java 8 new features. So, Java 8 के कुछ नए फीचर हैं जो हमें जरूरी है देखना एज अ जावा डेवलपर कि मस्ट है कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर ही यही है कि आप जावा 8 के फीचर्स यूज करो। सो जावा 8 के फीचर में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि हम देखते हैं जावा 8 के इंट्रो में देखो हम लोग को क्या क्या मिलता है। जावा 8 में मिलता है लैम्डा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, डिफॉल्ट बेस 64 डिकोड, स्टैटिक, ऑप्शनल क्लास, कलेक्टर क्लास, फॉर ईच मेथड, नेशन, जावास्क्रिप्ट इंजन, पैरेलल, एरे सॉर्टिंग, टाइप रिपीटिंग, आईओ कंकरेंसी, जेडीबीसी इंजन। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक तो ये है, सेकंड नंबर पर एक ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, और आपका ऑप्शनल क्लास हो गया, डिफॉल्ट मेथड हो गया, फॉर ईच मेथड हो गया, आपका जेडीबीसी इंप्रूवमेंट। मीन्स ये जो टॉपिक जो मैंने टिक किए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेम्डा एक्सप्रेशन। लेम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है सर। तो देखिए लेम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, सेव करते हैं लेम्डा एक्सप्रेशन। देखिए lambda एक्सप्रेशन क्या होता है। lambda एक्सप्रेशन इज अ न्यू एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जावा विच वाज इंक्लूडेड इन जावा एसई 8। मतलब ये जावा 8 का फीचर है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर conscientious way to represent one method interface using an expression. It is very useful in collection library. It helps iterate, filter, extract data from collection, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि लेम्डा एक्सप्रेशन है क्या, लेम्डा एक्सप्रेशन का यूज क्यों हुआ। तो हम लोग अपनी पीडीएफ में देखते हैं लेम्डा एक्सप्रेशन, व्हाई यूज लेम्डा एक्सप्रेशन। सबसे बड़ी चीज लेम्डा एक्सप्रेशन है क्या, टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस एंड लेस कोडिंग। मीन्स हमें क्या करना है, टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस में फंक्शनल इंटरफेस की इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराता है और कोडिंग को लेस कर देता है। मीन्स जो कोड हम 10 लाइन का लिखते हैं उसको कर देगा वो 4 लाइन का या 3 लाइन का, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात कही जा रही है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। तो फंक्शनल इंटरफेस ये भी एक जावा 8 का फीचर है। तो जावा 8 का ये भी एक फीचर है, जावा 8 का फीचर है। तो ये जावा 8 का फीचर है, तो हमें इसको भी याद रखना है, तो इसको हम मार्क कर ले रहे हैं। तो ये जावा 8 का फीचर है, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, फिर इसके बाद लैम्डा, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन बिना फंक्शनल इंटरफेस के नहीं चलेगा, ठीक है। तो lambda expression provides implementation of functional interface, an interface which has only one abstract method। मेन सबसे हाईलाइटेड वाली पॉइंट ये है कि आपसे अगर कोई पूछे फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस हम लोग कैसे बताएंगे कि वो मेथड जिसके अंदर सिर्फ एक ही abstract मेथड हो, सिर्फ एक abstract मेथड हो, कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस। जावा प्रोवाइड्स एन एनोटेशन, जावा ने एक एनोटेशन दिया है @फंक्शनल इंटरफेस, जिससे कि हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं, ठीक है। अब इसकी हम लोग कोडिंग करके देखते हैं कैसे ये चलता है, कैसे ये नहीं चलता है, और फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग एक एडिटर के लिए। तो एडिटर हमने ले लिया है यहाँ पर नेटबीन्स। नेटबीन्स हालांकि सबके में होगा, आप नेटबीन्स में चला सकते हो, इक्लिप्स में चला सकते हो, उसके बाद आप वीएस कोड में भी चलाते हो, जिसमें आपका अवेलेबल हो। तो हमने आज क्या क्या ले लिया, जावा फीचर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आईडीई ली है, हमने ले लिया है नेटबीन्स लिया। नेटबीन्स एक आईडीई है। इसी तरीके आप एक्लिप्स भी यूज कर सकते हो, इसी तरीके से आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हो। नोट पैड पे भी हो सकता है, बट नोट पैड पे प्रॉब्लम ये है कि रेगुलर प्रोग्रामिंग में आपको पैकेज इंपोर्ट करना जो हेल्प ये तीनों दे सकते हैं वो शायद वहां पे ना मिल पाए। वहां पे आपको मैनुअल कोड करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट लर्निंग पीरियड के लिए सबसे अच्छा यही माना जाता है। लर्निंग पीरियड के लिए सबसे अच्छा यही माना जाता है। तो रिक्वेस्ट आप लोग से ही है कि कोड करें, नोट पैड पे करें, बट मुझे अभी बताना है तो जिस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्लिप्स या वीएस कोड ये मेरे पास तीनों है। तो मैं अभी नेटबीन्स स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। ये ऑन हो रहा है, इसको ऑन होने देते हैं।
तब तक ऑन हो रहा है ये, और देख लेते हैं हम लोग के पास क्या क्या है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि lambda एक्सप्रेशन क्या करता है। lambda एक्सप्रेशन इज अ न्यू एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जावा विच इंक्लूडेड इन जावा SE वर्जन। ओके, सो अब हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग चलते देखते हैं चालू हुआ जी। देखो चालू हो गया ये। इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आज थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो प्रोजेक्ट बनाने में कुछ नहीं करना, फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, जावा विथ एंड पे जाना है, जावा एप्लीकेशन पे जाना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पर दे रहा है क्या, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते, तो हमने लिख दिया जावा अंडरस्कोर प्रैक्टिस, या फिर जावा अंडरस्कोर हमने लिख दिया लैम्डा। लैम्डा ठीक। एक मेन क्लास क्रिएट होगी, अनटिक कर दो, हमें अपने मन की बनानी है। ठीक, ये क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो गया। ये देखिए आपका प्रोजेक्ट ये क्रिएट हुआ है। उसमें आपको सोर्स लाइब्रेरी दे रहा है, इसमें राइट क्लिक करना है, न्यू करना है। आप एक पैकेज बना लो अपने नाम का। तो हमने पैकेज बना लिया, कॉम, छोटा सा एक पैकेज बना लो, कॉम डॉट लैम्डा। अब इसी पैकेज के अंदर मैं अपनी सारी क्लास रखूंगा, और एक पैकेज और बना दे रहा हूं। तो यहाँ पैकेज कॉम डॉट सिंपल। चलो मैं आपको आईडी में वर्क करना बता रहा हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम डॉट सिंपल नाम की जो पैकेज है उसमें मैं जाके एक जावा की क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम लिख दे रहा हूँ मैं सिंपल, रख दे रहा हूँ सिंपल, रख दिया। ये देखिए, तो ये इसका ऑटो जनरेटेड कोड है, इसको हमें हटा देना है। ठीक, ये दिख रहा होगा आप लोग को। तो अब हमें क्या करना है, तो जावा की एक पहचान होती है पब्लिक क्लास, क्लास का नाम। अब हमें सब कुछ चलाने के लिए मेन मेथड लाना है। तो मेन मेथड लाने के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। यही अंतर है नोटपैड और एक आईडी में। अब देखिए मेरा टाइम बचा, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखना पड़ा उतना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, छोटा सा हम लोग हेलो वर्ड प्रिंट करके दिखाते तो आपको मालूम चलेगा कि आईडी पे कैसे वर्क करते हैं और नेटबीन्स पे या फिर नोटपैड पे क्या। तो हमने देखिए अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है, यहाँ पर शॉर्टकट होता है सिस आउट। तो सिस आउट लिखा, यहाँ पे सिस आउट नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये देखिए आ गया खुद। और यहाँ पे लिख दीजिए हेलो दिस इज न्यू आईडी। कंट्रोल एस किया, चलाने के लिए इसको रन करने के लिए राइट क्लिक, रन फाइल। ये रन हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए हेलो दिस इज अ न्यू आईडी। तो ये सिंपल सा तरीका था प्रिंट करने का। इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। जो आप लोग नोटपैड पे बनाते थे वो अब इस पे बना सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब चलते हैं अपने मेन जो हमें वर्क करना था, न्यू लैम्डा पे क्लास बनाई हमने। हमने बनाया, क्लास का नाम रख दिया लैम्डा 1। ठीक, लैम्डा 1 रख दिया। ये ऑटो जनरेटेड कोड को मैंने हटाया, पैकेज के नाम को नहीं हटाना है क्योंकि पैकेज के अंदर हम लोग क्लास रखी हुई है। पैकेज आपको मालूम है पैकेज क्या काम करता है, पैकेज एज फोल्डर का काम करता है जो सारी क्लास कंटेन रखता है। ठीक है, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने मेन मेथड बना दिया यहाँ पर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद अब पहले तो हम लोग करते हैं लेमडा की पहचान क्या होती है। लेमडा किसके बिना नहीं चल सकता, लेमडा नहीं चल सकता किसके बिना, फंक्शनल इंटरफेस के बिना। तो चलिए फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। तो इंटरफेस कैसे बनाते हैं भैया, हमने अपने ऊपर क्लास के ऊपर लिखा इंटर, कंट्रोल स्पेस दबाया इंटरफेस, और हमने इंटरफेस का नाम लिखा ड्रॉएबल। ड्रॉएबल कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है। ड्रॉएबल लिखा, ड्रॉएबल लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और हमने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड ड्रॉ नाम का एक मेथड बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको फंक्शनल इंटरफेस बनाना है तो जावा में हमसे क्या किया गया, एक फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन होता है वो दे दो आप। देखिए फंक्शनल इंटरफेस बन गया। अब फंक्शनल इंटरफेस की पहचान क्या होती है कि वो किस तरीके का होता है, उसमें कितने मेथड होते हैं, सिर्फ एक मेथड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या होते हैं फंक्शनल इंटरफेस के, जैसे हम लोगों ने सुना होगा एक रनेबल। रनेबल भी एक इंटरफेस। अगर मैं रनेबल को ओपन करूं, इसको एक मिनट,
अगर मैं रनेबल को ओपन करूँ तो रनेबल में मैं आपको इम्प्लीमेंट दिखा सकता हूँ। रनेबल 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 इसमें नहीं ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी। तो रनेबल भी क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें कि हम लोग की सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो एग्जांपल रनेबल हो गया, एक एग्जांपल हो गया कॉलेबल। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं आपके फंक्शनल इंटरफेस के। क्यों भाई ये क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तभी वो कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहीं पे तुरंत बना दिया एक और मेथड पब्लिक वॉइड प्रिंट नाम का। ठीक है, अब देखो यहाँ एरर देने लगा। एरर क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ड्रॉएबल इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग अब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड मींस। अब ये ड्रॉएबल कैसा रह गया, अभी ड्राइवर फंक्शनल इंटरफेस नहीं कहला रहा है। तो मीन्स फंक्शनल इंटरफेस की पहचान क्या होती है, उसमें सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। देखो जैसे मैंने मेथड बताया, अब ये कैसा बन गया, फंक्शनल इंटरफेस बन गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने तो ये बना दिया है। ठीक है, जावा में अब आपसे आपसे कहा जाए कि एक इंटरफेस के मेथड को अपनी क्लास में कैसे यूज करेंगे, तो भाई सबसे पहले आपका आंसर आएगा कि हम मेन मेथड बनाएंगे सर। मेन मेथड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस क्लास का यहाँ पर उस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, तो इंटरफेस को कैसे कॉल करेंगे, उस मेथड को कैसे। तो इंटरफेस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, तो देन वी यूज एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास। अच्छा, एनोनिमस क्लास क्या होता है यहाँ पर, एनोनिमस क्लास होता है एनोनिमस 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 क्लास क्या होगा यहाँ पर सर, तो एनोनिमस क्लास क्या होता है, क्लास क्लास दैट डोंट हैव एनी नेम, जिसका कोई भी नाम ना हो, वो कैसी क्लास होती है, एनोनिमस क्लास। ठीक है, तो ये इतना थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने सीखा है। तो अब फिर से वही क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस ड्रॉएबल वाले इंटरफेस को हमें अपनी मेन क्लास में कैसे यूज करना है। तो सर आप क्वेश्चन तो यही आता है कि उसका ऑब्जेक्ट बना के, नहीं। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत है, ड्रॉएबल एक इंटरफेस है, तो ड्रॉएबल का हम ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आज पहली बार ड्रॉएबल का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, न्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और देखो क्या लिख के आ रहा है ऊपर, ड्रॉएबल। ठीक है, ड्रॉएबल आ रहा है, और जैसे हम ड्रॉएबल करेंगे, ड्रॉएबल एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉएबल 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 हमने लिखा, इसकी पैरेंथेसिस, और देखो इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक जैसे आपने किया, तो ये होती है एनोनिमस क्लास। देखो लिख के आ रहा, दिस इज एनोनिमस इनर क्लास क्रिएशन कैन बी रिटर्न इनटू अ लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये हो गया, और देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, हमें इसको क्या करना है, बंद करना है। इसने क्या किया, इसने ऑटो जनरेट करके अपना जो एक मेथड था जो हमने ऊपर फंक्शनल इंटरफेस में बनाया था, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है। तो यही पहचान होती है एनोनिमस क्लास की। तो देखो फिर से मैंने क्या कहा, ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट एक कंडीशन बनाएंगे कि उसको हमें न्यू से कॉल करना पड़ेगा ड्रॉएबल, और यहाँ पर अब यहाँ पर एक आ जाएगा टॉपिक एनोनिमस क्लास का, कि सर ड्रॉएबल मतलब एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, बट बन सकता है बाय यूजिंग एनोनिमस क्लास। तो जैसे आप एनोनिमस क्लास के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ड्रॉएबल इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, पब्लिक वॉइड ड्रॉ, यही दिया था, हमने यहाँ यूज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी वर्किंग डिफाइन करनी है। तो चलो देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इंट विड्थ लिख देते हैं, एक int टाइप विड्थ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें विड्थ दे देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे इसकी वर्किंग डिफाइन करनी है। अरे वर्किंग क्या करनी है यार, प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट कैसे कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मालूम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे। देखो मैसेज क्या दे दे रहा है, ड्राइंग विड्थ
इज और कॉन्केटिनेशन, और वेरिएबल का नाम क्या था मेरा, विड्थ। ठीक है, मीन्स इस विड्थ की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और ये क्या है हम लोग का, ये चीज क्या है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया फंक्शनल इंटरफेस का। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, बट बनता है किसके थ्रू, एनॉमलस क्लास के थ्रू। एनॉमलस क्लास क्या होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो वर्किंग होगी। अब हमें इस मेथड को प्रिंट कराना है। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या था हम लोग के पास, d1 डॉट कौन सा मेथड, d1 डॉट ड्रॉ, क्योंकि इसके अंदर कौन सा मेथड है, ड्रॉ। जैसे हम ड्रॉ कॉल करेंगे तो उसके अंदर का ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अंदर क्या कोड दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ड्राइंग विड्थ इज विड्थ। और विड्थ में क्या स्टोर हमने करा दिया यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये हमने तो कर लिया, एक बार इसको चला कर देखते हैं क्या चल रहा है। तो देखो क्या आ रहा है, ड्राइंग विड्थ इज, ये तो इतना दे रहा है, और विड्थ की वैल्यू क्या है 10। तो और हमने कॉल कैसे किया है, रेफरेंस वेरिएबल डॉट कौन सा मेथड है ये। तो ये चीज जो थी ये थी, ये हमने चलाई है, ये जो चीज थी हमने चलाई है नॉर्मल, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए क्या किया हमने। पहले तो ऊपर एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, इसमें सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट ये अंदर से काम करता है। इसका काम क्या होता है, बस ये चेक करता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा मेथड ना हो। ठीक, इसके बाद अब हमने कहा कि इस मेथड का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, पहली बात तो ये तो इंटरफेस, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है यूजिंग एनॉमलस क्लास। एनॉमलस क्लास क्या होता है, क्लास दैट डोंट हैव एनी नेम, तो उसका नाम ही नहीं होगा। तो अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ड्रॉएबल जो हम लोग इंटरफेस का नाम था d1 रेफरेंस न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनना है। तो अब हमने क्या किया, ड्रॉएबल जैसे लिखा तो वो क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट इसका फंक्शनल इंटरफेस का, और तुरंत क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक ओवरराइड कर लेगा जो इस इंटरफेस के अंदर मेथड था। उसके अंदर मेथड था ड्रॉ नाम का, तो ड्रॉ नाम का मेथड अपने मन से इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। अब उस मेथड तो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, बट यहाँ नीचे कॉल किया तो उसकी वर्किंग हमने यहाँ पर बता दी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी क्या बता रहे हैं, वर्किंग बता रहे हैं। और जैसे ही काम खत्म हुआ, इसके अंदर काम खत्म हुआ, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या था हम लोग का, d1, कौन सा मेथड कॉल करना है, ड्रॉ। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा। अब आप चाहे जितनी बार इसको कॉल करो, d1 डॉट ड्रॉ, d1 डॉट ड्रॉ। ठीक है, प्रिंट करते हैं। देखो जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार चलता रहेगा। तो ये था फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस और यूजिंग एनॉमलस क्लास। तो ये था आज का। तो फ्रेंड्स ये आज का था। आज के में हम लोगों ने देखा है कि फंक्शनल इंटरफेस कैसे चलता है, फंक्शनल इंटरफेस कैसे बना, और फंक्शनल इंटरफेस का काम कैसे हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो इस पूरे कोड को हम एक काम करते हैं, फिर से अपने कॉम डॉट लेमडा में जाते हैं, यहाँ पर एक और क्लास बनाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेमडा, लेमडा 2। ठीक, ऑटो जनरेटेड कोड को हटा देते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लेमडा एक्सप्रेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो वही पूरी कहानी फिर से वही है जो कल वाली स्टार्टिंग वाली की। पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। मैंने चलो इंटरफेस का नाम वही रख दिया, ड्रॉएबल रख दिया, जो मैंने लास्ट में बताया था अभी, लास्ट एग्जाम्पल किसमें, ये ड्रॉएबल वाला। और उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड ड्रॉ। तो पब्लिक वॉइड ड्रॉ, पब्लिक वॉइड ड्रॉ मेथड है। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको इस पे एक ब्रेसेस लगाना था, और यहाँ पर अभी वर्किंग नहीं स्लाइस करनी थी। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, ये गलती हो गई थी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एट द रेट फंक्शनल इंटर एनोटेशन लगाना है कि ये पता चल जाए कि ये कौन सा, कितने इसमें मेथड है। तो ये तो ऑप्शनल है, अब लगाओ या ना लगाओ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू वर्किंग होगी, ठीक है। तो अब फिर से वही है कि इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि हमें इस ड्रॉ को कॉल करना है। तो कुछ नहीं, पहले कौन सा मेथड आता है भैया, सबसे पहले आएगा मेन मेथड। तो मेन मेथड के अंदर अब पूरी वर्किंग करनी है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर वर्किंग कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है। मेन मेथड के अंदर वर्किंग कैसे करते हैं देखना। अब लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने के लिए पहले तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें काम करते हैं, यहाँ पर हमें छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि हम इसको पहले एक इंट टाइप का वेरिएबल, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में लिया था विड्थ इक्वल टू हमने 10 दे दिया, वही सेम चीज है। अब हमें इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इंटरफेस का नाम है ड्रॉएबल। ड्रॉएबल बनाया हमने, रेफरेंस वेरिएबल हमने ले लिया d1 इक्वल टू। अब यहाँ से अगर आप न्यू लगा के लिख दोगे, लास्ट वाला जैसे वीडियो बता रहे न्यू लगा के जैसे लिखोगे ड्रॉएबल, तो ड्रॉएबल जैसे आप लिखोगे और जैसे आपने किया, तो ये वाला जो चीज है ये वर्किंग कर रहा है एनोमनस क्लास का, जो कि अब हमें नहीं करना, क्योंकि एनोमनस क्लास वाला लास्ट में ये lambda 1 डॉट जावा में देखा था। एनोमनस क्लास देखो ये कैसे ओवरराइड कर लिया। अब हमें करना है lambda एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये चीज हमें नहीं करनी है, तो अब हम यहीं पर आकर रुक जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैसे वर्क करेंगे, चलो ठीक है। पहले देखो lambda एक्सप्रेशन बनता कैसे। तो lambda एक्सप्रेशन बनाने के लिए किसका पैरामीटर या फिर कैसा सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है, आपका एरो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या देते हैं, इसके अंदर देंगे क्या, इसके अंदर देते हैं पैरामीटर देते हैं, और इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, इसके अंदर लिखते हैं कोड जो भी एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। मान लो सिंगल टाइप का पैरामीटर है तो सिंगल पैरामीटर हो गया, अगर डबल पैरामीटर है तो डबल पैरामीटर हो गया। तो ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अब देखो इस इतनी चीज को हम अपने इस प्रोग्राम में कैसे यूज करें, देखो वही बनाने का तरीका क्या था, डैश लगाया, एरो लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहां से ओपन करके और यहाँ पर जहां एंड हो बस वहां पे आपको क्या लगाना है, टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया हमने सेमीकोलन से, ये देखो बन गया, ठीक। अब देखते हैं हमें इसमें कॉल कैसे करना है। तो कॉल भाई क्या करना है, कॉल हमें किसको करना है, कॉल हमें करना है, कॉल कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर भाई, ऊपर हमने ड्रॉ बनाया था। अब देखो अब यहाँ पर हमें वर्किंग देनी है, ठीक है, वर्किंग देनी है। तो देखो वर्किंग कैसे देंगे भाई, वर्किंग क्या दे दें, सिस आउट, सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके अंदर मैसेज दे दें, मैसेज में क्या दे दें कि ड्रॉएबल ड्रॉएबल विड्थ इज, ठीक है। इसको हमने कॉन्केटेनेशन और उस वेरिएबल का नाम क्या, विड्थ, ध्यान देना, ठीक। कॉल कैसे करते थे एनोमनस क्लास में, d1 डॉट, ठीक है, d1 डॉट और हमारा मेथड का नाम, तो मेथड का नाम क्या है, ड्रॉ, ठीक। और अब इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने का काम कैसे होगा, सिंपल सा है, प्रिंट कराने का काम कुछ नहीं, सेव करिए, इसको सेव करिए और राइट क्लिक, रन फाइल। देखो क्या दे रहा है, ड्रॉएबल विड्थ इज 10। मतलब कि देखो हुआ क्या, हुआ ये यहाँ पर कि हमने इंटरफेस का नाम लिया, रेफरेंस वेरिएबल लिया इक्वल टू, जैसे हम लोग वहां न्यू लिखते थे अब हमने नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा, ये वाला है पूरा, ये बना लिया कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज एरो एंड कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड करना है, इसके अंदर पैरामीटर, अगर पैरामीटर नहीं है तो ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमने ये सेम वही यहाँ पे किया, और जैसे कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज किया बस हमें उसके अंदर कोड करना था। तो कोड हमें क्या करना था भाई, हमें बस अपने जो ड्रॉ का जो वर्किंग यहाँ बता नहीं, तुमने वर्किंग बता दी। अब कॉल कैसे करना है ड्रॉ को, तो ड्रॉएबल का d1 रेफरेंस वेरिएबल और ड्रॉ, ये है आपका लैम्डा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई लैम्डा एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स ये था यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। अब आप खुद अंतर देखो कितने लाइन का कोड हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन का कोड हुआ। एनोमनस क्लास के थ्रू कितना हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड हो रहा था, ठीक है। अभी इसको एक लाइन में लाना हो तो बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरीके से ले आ दो, इसको भी स्किप करके इस तरीके से ले आ दो, और समझो कितने लाइन का कोड हो गया, 2 लाइन का। यहाँ पर कितने लाइन का कोड हो रहा था, ये समझो इतने लाइन का कोड हो रहा था। तो यही अंतर है ड्रॉएबल, सॉरी ड्रॉएबल का, यही अंतर है लैम्डा एक्सप्रेशन।
लेमडा ने क्या कर दिया, देखो वर्किंग कुछ नहीं है यहाँ पर, वर्किंग क्या है, D1 जैसे यहाँ तक कॉल कर रहे थे, D1 बस यहाँ पर हमने क्या करा, न्यू कीवर्ड से इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहे थे बाय यूजिंग एनामनेस क्लास, तो ऑटोमेटिक वो मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा था। बट हम यहाँ पर अब लेमडा क्या करता है, इम्प्लीमेंट नहीं, ओवरराइड नहीं करेगा, डायरेक्ट वो क्या करता है लेमडा मेथड की, लेमडा लेमडा क्या कहता है कि जो आपने इंटरफेस बनाया था, इंटरफेस में मेथड दिया, बस आप उसकी यहाँ पे वर्किंग बताओ और नीचे जाके रेफरेंस वेरिएबल से कॉल कर दो, बस इतना कहता है। यही मेन रीजन है दोनों में, यही मेन अंतर है दोनों में। तो फ्रेंड्स, आज की हम लोग की इस क्लास में हमने सीखा कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, क्या किस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, किस तरीके से उसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अब उसके बाद यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, लेस कोडिंग होती है, लिखने का तरीका क्या होता है, आर्गुमेंट लिस्ट, एरो, बॉडी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये होता है नॉन पैरामीटराइज, ये होता है पैरामीटराइज। ठीक है, और दो पैरामीटर का इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पैरामीटराइज कैसे, पैरामीटर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, पैरामीटर के साथ कैसे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो नेक्स्ट टाइम पर आपको